नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। सुंदर से गुलाब दिखाते हुए वीडियो शुरू कर रही हूँ और ये इस साल में फ्लावरिंग होनी शुरू हुई है और धीरे धीरे अब ये फ्लावरिंग पर ही आएंगे फूल। खूब ढेर सारी फ्लावरिंग हो, इसके लिए हम नित नए जतन करते रहते हैं अपने गुलाब के पौधे के लिए। तो आज इसी श्रृंखला में मैं आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताऊंगी। ऐसी ऑर्गेनिक खाद है ये, इसे आप फल और सब्जियों में भी दे सकते हैं। आपने कोई ऐसे पौधे लगाए हैं जिसमें आप कोई भी केमिकल खाद नहीं यूज करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप देंगे तो अमेजिंग रिजल्ट पाएंगे। और ये आपको ज़रूर ही देना चाहिए। आपके पास गुलाब के पौधे हों, गुलदाउदी के पौधे हों, सब्जियों के पौधे लगा रखे हों, या किसी भी तरह के जो फ्लावरिंग वाले प्लांट हों या फ्रूटिंग वाले प्लांट हों, उसमें आप ज़बरदस्त तरीके से फूल पाने के लिए इस खाद को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा आपको महंगी नहीं मिलेगी। आप ऑनलाइन लेना चाहेंगे तो वहाँ भी मिलेगी, वैसे ज़्यादातर ये उपलब्ध हो जाती है लोकल मार्केट में। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। और इसे अगर आपको गुलाब में देना है, वैसे तो मैं इसे गुलाब में देने के लिए बना रही हूँ, तो इसमें और क्या क्या मिलाने वाले हैं जिससे कि हमारे गुलाब की फ्लावरिंग अच्छी हो। और इसे तो आपको ज़रूर देना चाहिए। इससे क्या है कि मिट्टी भी एल्कलाइन होने से बचती है और मिट्टी में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसकी भरपूर मात्रा होती है इससे। तो आप विंटर के सीज़न में इस खाद को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो आज मैं इस्तेमाल करने वाली हैं वो है सरसों खली की खाद। और इसे कैसे कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कई वैरायटी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आज इसके बारे में बताऊंगी। इनके कई वेरिएशन हैं, जैसे कि आप थोड़ा इसमें कुछ और मिला लेंगे तो इसके जो पोषक तत्व हैं वो थोड़े और बढ़ जाएंगे। उसी के बारे में आज मैं बताऊंगी कि आपको सब्जियों में देने हैं तो आप कैसे दे सकते हैं, आपको गुलाब के फूल में देने हैं तो आप कैसे दे सकते हैं। इसी के बारे में आज की पूरी डिटेल में वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले तो सरसों खली की जो खाद हम बनाते हैं, वो मिट्टी में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी भरपूर मात्रा ये जो गुलाब के पौधे हैं ये ले आते हैं। सबसे पहले तो सरसों खली जान लेते हैं कि ये मिलेगी कहाँ पे। तो देखिए, सरसों खली का जो स्वरूप है वो कुछ इस तरह का ही होता है। और ये केक हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये जो सरसों का तेल निकालने के बाद जो खल या जो वेस्ट बच जाती है उसे ही सरसों खली कहते हैं। तो ये आपको आसानी से जो भी जहाँ पे पशु का चारा मिलता है वहाँ भी आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगी, जहाँ पर तेल निकाला जाता है वहाँ भी आसानी से मिल जाएगी। तो उपलब्धता जहाँ भी आपके आसपास हो वो आप ले लीजिए। और ये देखिए, बकेट में मैंने ले लिया हुआ है, लगभग 5 लीटर के करीब में पानी है और ½ kg के करीब में मैंने इसमें भिगाया हुआ है। यही आपको करना है, ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें टेक्निकल नहीं है। और इसे भिगा के 3 दिन आप इसे छोड़ देंगे तो आपको एकदम लिक्विडी सा जो तैयार मिलेगा, जो लिक्विड, उसको ही हमें डालना है, उसको ही देखना है कि हम कैसे डालेंगे। अगर आपके पास हो उपलब्धता तो 1 मुट्ठी इसमें नीम खली भी आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत उसमें भी बहुत पोषक तत्व होते हैं। नीम की खली, ये है सरसों की खली, और इसमें आप मिला सकते हैं नीम की खली, जिससे कि किसी भी तरह के कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेंगे। इससे क्या है कि ये जो एक ऐसी चाय की तरह बन जाएगा जिसको कि आप अपने पौधों में देते हैं, तो जितने भी तरह की कमियां होंगी, जितने भी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी और मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ जाते हैं और फ्लावरिंग आपकी अच्छी होगी, फ्रूटिंग वगैरह अच्छी होगी। तो भिगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह का एकदम लिक्विड सा हो जाएगा। जो अभी आपने केक देखा था वो अब इस तरह का लिक्विड ही हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लगभग 20 लीटर पानी में इसका 1 डब्बा, 1 लीटर, किसी भी डब्बे को मेजरमेंट बना लीजिए और 1 डब्बा आप मिलाइए केवल उसमें 20 लीटर में, यानी 1 और 20 का रेशियो होना चाहिए। 1 लीटर ये आपका सरसों खली होना चाहिए और 20 लीटर की बकेट पूरी भरी होनी चाहिए पानी से। तो आप पूरा 20 लीटर पानी तैयार हो जाएगा इसको मिलाने से। और आप देखेंगे कि वो जो पानी आप पतला सा देंगे वो आपके जो पौधे हैं, देखिए मैंने 20 लीटर की ये बकेट पूरी भर के रखी हुई है, उसे खूब अच्छे से मिला लें पहले। और उसके बाद तब कोई भी ऐसे इस तरह का डिब्बा ले लें और उससे 1 लीटर लेना है। ये 2 लीटर का डब्बा है तो इस डब्बे में मैं आधा ये लूँगी। तो इससे क्या है कि ये 1 लीटर का पूरा लगभग हो जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। आप इसे 20 लीटर की जो बकेट आपने बनाई है पानी की, उसमें हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे।
ये जो अब इसको मिलाने के बाद अच्छे से आप अपने जितने भी फल और सब्जियों के पौधे हैं उसमें दे सकते हैं। तो ये पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देगा, एनपीके यानी 19 जो हम देते हैं अलग से केमिकल खाद, उसका भी ये पूरा भरपूर देने के लिए हो जाएगा। तो वो जितने भी पोषक तत्व पौधे को चाहिए लगभग सब इसमें होते हैं। तो आप इसे अपने जितने भी पतला सा पानी, देखिए हल्का पीले रंग का पानी तैयार हो जाएगा, और ये पानी आप अपने जितने भी फ्रूटिंग वाले प्लांट हैं और सब में दे सकते हैं। गुलाब में आप देना चाहते हैं उसके लिए आप थोड़ा सा इसमें वेरिएशन और कर सकते हैं कि आप इसमें कोई अन्य चीज़ें भी मिला सकते हैं। जैसे कि आपको एनपीके इसमें अलग से जो केमिकल खाद आती है उसको भी मिला देंगे, एनपीके 19 भी मिला सकते हैं। और गुलाब में आपको देना है तो इसमें क्या करें आप कि पूरी एक मुट्ठी डीएपी दे सकते हैं। डीएपी डाल देंगे तो वो भी इसी के साथ घुल जाएगी। अगर वो नहीं आप भिगा पाए हैं तो आप क्या करें कि ये 12-61 यानी इसमें भी 61% फॉस्फोरस रहता है और 21% नाइट्रोजन रहता है। तो इसे भी 10 ग्राम के करीब में आप मिला लेंगे तो वो जो डीएपी है उसकी जो आवश्यकता है वो ये फुलफ़िल कर देगा। ये एनपीके आपको आसानी से लोकल खाद बीज की दुकान में मिल जाएगा, और इससे क्या है कि इनके जो पोषक तत्वों में इंक्रीज हो जाएंगे, और आपको ऐसा गुलाब में केमिकल डालने से कोई परहेज नहीं होगा, क्योंकि केमिकल डालना पड़ता है गुलाब के जितने भी हाइब्रिड पौधे हैं उसमें, और तभी अच्छी फ्लावरिंग हो पाती है। तो इसे खूब आप अच्छे से मिला लें और आपके जितने भी प्लांट हैं गुलाब के उसमें दे सकते हैं। अब गुलदाउदी के भी प्लांट में दे सकते हैं, या कुछ भी इस तरह की कोई भी खाद हो तो आप उसमें देंगे तो जितने भी पोषक तत्व हैं लगभग सब मिल जाएंगे। और इसे आपको देना है हफ्ते में केवल एक बार देते हैं, उतना ही काफ़ी रहता है। इन केस कभी कभी होता है कि मिट्टी के ऊपर इनकी सतह जम जाती है, जो सरसों खली है उसकी एक पतली सी लेयर जम जाती है जिससे कि फंगस लगने का खतरा रहता है। तो आप क्या करें, हल्की गुड़ाई भी कर दिया करें जब सूखने के बाद मिट्टी, वो भी ठीक रहता है। देने का तरीका देखिए, मैंने ऐसे डिब्बे में ले लिया है, जितना भी एक पौधे में जितने पानी की आवश्यकता होती है उतनी पानी आप दे दें। बहुत ज़्यादा नहीं दें क्योंकि पानी ड्रेन आउट होगा तो वेस्टेज होगा, आपने जो इतना अच्छा सा फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है उसका वेस्टेज होगा। थोड़ी थोड़ी ही दें जितनी की उसमें आवश्यकता हो, और जब सूख जाए मिट्टी फिर हल्की सी आप गुड़ाई भी कर सकते हैं। गुड़ाई करने से क्या है कि ऊपर इसके कोई सतह नहीं जमेगी और अच्छा सा पोषण भी मिल जाएगा पौधे में। तो यही करना है आपको, और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट कितने अमेजिंग होने वाले हैं। तो ये थी सरसों खली कैसे बनाई जाती है, और इनमें कई तरह की खादें आप और भी मिला सकते हैं, और मैं अपने जितने भी ये गुलाब हैं इनमें सब में दूंगी। हर हफ्ते आप एक बार इसे देते हैं तो आपकी जो गुलाब की ग्रोथ है वो आपको एकदम अलग नज़र आएगी, और जितने भी पौधे हैं उनके पत्ते चमकदार होंगे। बड़ी सुंदर फ्लावरिंग इसमें होती है, कलर भी इससे बहुत अच्छे आते हैं फूलों के। तो ये देखिए यही ब्रांच इसकी डाई बैक हुई थी जिसे मैंने काटा था, और इस तरह से साफ फंजीसाइड लगाया था। इस पर मैंने वीडियो बनाई भी हुई है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।